नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप एड वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर वीडियो रहेगी दोस्तों। वो आईटीआर को लेकर के है। बहुत ज़रूरी एक वीडियो रहेगी क्योंकि अगर आप बाहर के लिए सोच रहे हैं, आप घूमने जाना चाहते हो और आप वीज़ा देख रहे हो कि मैं किस कंट्री का वीज़ा लगाऊं या क्या है, उसके लिए आईटीआर जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। लेकिन रिफ्यूज़ल का रीज़न भी आईटीआर बहुत बनती है। तो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए। यूके के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। तो मैंने पीछे वीडियो में भी बताया था, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं सारा डिटेल सिर्फ आईटीआर को लेकर के दूंगा। जो नए हैं उनके लिए ये चीज़ बता देता हूँ भाई, 450 ओवरटर्न्स हम लोग करवा चुके हैं। हर बार बढ़ते ही जा रहा है, मतलब कल भी 4 ओवरटर्न्स हुए हैं। तो ये 450 ओवरटर्न्स करवा के इतना एक्सपीरियंस तो हम लोगों को हुआ है कि ये बता पाए कि, और ओवरटर्न्स कौन से हैं जो रिफ्यूजल्स एम्बेसी कर देती थी, यूके एम्बेसी, उसको फिर हम लोग चैलेंज करके अपील करके ओवरटर्न करवा रहे हैं। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोग को बताता हूँ। और जो पुराने हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ करके उन्होंने इतना ट्रस्ट किया और हमें मौका दिया था आप लोगों की फाइलें लगाने का। तो फिर ये कहूँगा कि भाई 100% इससे नहीं होता कि आपने अगर आईटीआर हमारे हिसाब से बनाई है तो 100% वीज़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि ऐसा करने से आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो आईटीआर के बारे में मैं पहले बताता हूँ कि आईटीआर होता क्या है, ये चीज़ आपको समझना है क्योंकि उसी पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है लोगों की। आईटीआर अगर आप ऊपर देखोगे तो उस पर असेसमेंट ईयर लिखा आता है। एक्नॉलेजमेंट पेज जो होता है, जो एक पेज का होता है जिसके ऊपर पूरा डाटा लिखा होता है, उसमें सबसे ऊपर लिखा होता है एक्नॉलेजमेंट के ऊपर असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को मतलब होता है कि वो हमेशा एक साल आगे चलता है, वो फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये ध्यान रखना। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि जैसे असेसमेंट ईयर 22-23 की आईटीआर का मतलब हुआ कि आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में क्या कमाया, वो आपने असेसमेंट 22-23 में बता दिया। अभी जो 23-24 का चलेगा या चल रहा है, उसके अंदर जो रहेगा वो है आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या कमाया। मतलब 23-24 असेसमेंट ईयर का मतलब हुआ 22-23 का फाइनेंशियल ईयर। अब 22-23 का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वो होता है 1 अप्रैल 2000 से। जैसे 1 अप्रैल 2022 से शुरू होके 31 मार्च 2023 तक आपने जो भी कमाया वो आप सरकार को बताओगे कि मैंने ये कमाया, इतना कमाया, और उसके हिसाब से मैंने असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर भर दी है। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो आपको आईटीआर बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। अब उसका मतलब क्या होता है कि भाई पिछले साल जो कमाया भी दे दिया है, वो सरकार को अब बता दिया है, लेकिन अब जो कमा रहा हूं, मान लो 1 अप्रैल 2023 से मैं जो कमा रहा हूं या कमाऊंगा, वो मैं अगले साल की असेसमेंट ईयर में बताऊंगा। तो उसको कभी भी ये मैच मत करना। कई लोग क्या करते हैं कि जी मैंने आईटीआर भरी हुई है 4,80,000 की, मान के चलते हैं, तो मतलब 40,000 पर मंथ के हिसाब से, तो वो इस साल में भी 40,000 ही डलवा रहे हैं। ये चीज़ गलत होती है। तो अगर आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है तो आपकी फाइनेंशियल ईयर अगर या असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर अगर आपने 4,80,000 की आईटीआर भरी 40,000 पर मंथ के हिसाब से, तो इस साल में आपकी जो थी वो बड़ी होनी चाहिए थी। या इसको और थोड़ा डीपली मैं अभी के सिनेरियो के हिसाब से बता देता हूँ। आपने जो अब मई के अंदर जो भरी जाएगी असेसमेंट, जो आपकी आईटीआर भरी जाएगी, उसके अंदर आपने क्या करना है कि जो भी आपने कमाया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके और 31 मार्च 2023 तक जो कमाया है वो आपने अब बता दिया है। लेकिन अब जो सैलरी डलेगी या बिजनेस का प्रॉफिट वो बढ़ जाना चाहिए। मान लो आपने 40,000 के हिसाब से भर के अपनी असेसमेंट ईयर भर दी, अब जो आप 1 अप्रैल से पैसा डालेंगे वो बढ़ जाना चाहिए। मतलब कि अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 24 तक की जो रहेगी वो 45,000 या 50,000 इस हिसाब से रहेगी, ताकि वो इंक्रीमेंट हो जाए। अब इसमें टैक्स डिडक्शंस भी होती हैं। टैक्स डिडक्शंस का क्या होता है कि 50,000 की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है जो सैलरी बेसिस पे कर रहे हैं। अगर आप सैलरी बेसिस पे नहीं है और आप प्रॉफिट ले रहे हैं बिजनेस से, तो फिर वो उसको आपको 50,000 की डिडक्शन नहीं मिलती है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई 5 लाख तक टैक्स फ्री है, तो इसका मतलब हुआ सैलरी वाले 5.5 लाख तक टैक्स फ्री में आ जाएंगे, क्योंकि 50,000 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है।
नेक्स्ट जो मैं कहूँ वो है बिजनेस वाला, उसके लिए सिर्फ 5 लाख की ही है। तो फिर आपकी अगर कोई पॉलिसीज वगैरह है आप उसको भी क्लेम कर सकते हो, तो वो लगभग 1.5 लाख तक आप पॉलिसीज क्लेम कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अलग से हो जाता है। तो नॉर्मली लोग जो है वो डिडक्शन वगैरह डाल करके लगभग 6.5 लाख तक पहुंचा सकते हैं, या 6,60,000 तक अपना बिजनेस का प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं पूरी डिडक्शन डाल करके। घर पे लोन है या कोई ईएमआई चल रही है, ईएमआई मतलब घर के लोन की ईएमआई अगर वो चल रही है, वो भी अलग से एक डिडक्शन मिल जाता है। तो वो एक अलग इशू है, उसके लिए आप पूरी डिटेल में जाने की बात नहीं है, क्योंकि बाहर के लिए अगर आप आईटीआर फिलअप कर रहे हैं तो ये इतना बेसिक सा नॉलेज आपको बहुत हो जाता है। तो इसको इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपके वीजा के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूके के अंदर आईटीआर जो है वो रिफ्यूजल के बहुत रीजंस बनते हैं, क्योंकि वो सेल्फ डिक्लेरेटरी डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर ये सेल्फ डिक्लेरेटरी नहीं है, वो इसको आपकी कंसीडर करेंगे। तो वहां पर अगर आप टैक्स भरते हैं तो वो बहुत बढ़िया एक आईटीआर मानी जाती है। तो उसमें वो एक मॉडरेट आईटीआर बोलते हैं और एक अच्छी आईटीआर बोलते हैं। तो जो टैक्स नहीं भरता या 5 से 6 लाख की है आईटीआर, वो एक मॉडरेट आईटीआर मानी जाती है, एक नॉर्मल सी आईटीआर है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का आप टारगेट कर रहे हो तो फिर आपको जो इनकम है वो बढ़ा देनी है। मतलब अगर आप बिजनेस से कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि प्रॉफिट आप 60,000 ले रहे हैं, तो अभी इसको बढ़ा देना। अभी के लिए क्या कर सकते हो आप, सैलरी जो है वो बढ़ा करके लगभग क्योंकि 7 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगा, तो 12×6=72 आप लगभग 60,000 पर मंथ के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं पर मंथ अपना प्रॉफिट। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं कहता हूँ कम से कम आप 70,000 80,000 तक इसको ले जाएं, क्योंकि उसके चांसेस वीज़ा के बढ़ाने में वो बहुत बेहतर होगा। कनाडा में भी ये चीज़ होगी। यूके के लिए कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। यूके हमने बहुत से वीज़ा निकलवाए हैं जिनको हमने बिना आईटीआर के निकलवाया है, वो एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि हम लोग इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेते किसी भी तरह का। तो उसमें आपका जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है अगर आपकी आईटीआर मिसमैच ना हो रही हो। बाकी आपने इतना प्यार दिया, आप सब जुड़े रहे, उसके लिए मैं आपका बहुत और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।